हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 11th आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर 2023 का। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट सी है, आर्ट्स का है और पेपर कोड जो है S11 है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और ये जो इसका जो टाइमिंग था ये 2 आवर्स का पेपर था। और हम बात करेंगे अगर आपका कोई सा भी सेट हो, चाहे वो ए हो, बी हो या डी हो, तो आप यहाँ से क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, आप क्वेश्चन 1 जैसे ही रीड करेंगे तो देखेंगे कि द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, नेशनल असेंबली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 कहता है ए सेक्रेट सोसाइटी नेम्ड यंग इटली वाज एस्टेब्लिश इन। तो ये जो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मार्शल्स, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सत्याग्रह। तो इसका जो है ऑप्शन ए एंड सी दोनों सही होगा। सत्याग्रह इज नॉट ए फिजिकल फोर्स एंड सी है ए सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए एंड सी दोनों है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट वाज द आउटकम ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी IMF जिसको कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप जैसे रीड करेंगे, लिखा है व्हाई डिड मैनचेस्टर एक्सपोर्ट टू इंडिया डिक्लाइन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड जापानीज बुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डायमंड सूत्रा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करंट फ्लोर लैंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज्ड इन राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, बुल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाउ मेनी क्रॉप्स ऑफ पेडी आर ग्रोन इन ईयर इन द स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा एंड देयर टर्म एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, 3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द लार्जर ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स ऑफ इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, लोड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विंग इंडिया इज द लार्जेस्ट द वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोस्टल नेटवर्क, ऑप्शन सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोरबंदर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच पोर्ट वाज डेवलप्ड इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज द मुंबई पोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इन डेज एंड एक पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1956। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन डेज वाज चूजन इट्स हेडक्वार्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, USA। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है डेज ए सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वोमेन। तो इसका जो है 1/3 होता है, 33%, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द डेज एंड द यूनाइटेड किंगडम एग्जाम्पल्स ऑफ ए 2-party सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है डेज द स्टेट्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट डेज कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलेशन।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एज पर नरेगा 2005 द नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटेड बाय गवर्नमेंट इज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए 100 डेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए व्हाट ए पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर रीजन दैट प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एब्सेंस ऑफ कोलेटरल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैव सेट अप डेज टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो इसका जो है ये SEZ मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ को आपको रीड करने के बाद आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने, तो मैं पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग समराइज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। तो ये पैसेज दिया गया है, इसका सेंट्रल थीम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी द एंसेंट इजिप्टियन प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन। 27 कह रहा है ममीफिकेशन इज है, तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस टू प्रिजर्व ए डेड बॉडी इन एंसेंट इजिप्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द सिनोनिम ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द पैसेज। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इम्बलमीन। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द एंटोनियम ऑफ डिकेज। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 नेट्रॉन इज, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी ए साल्ट विद ड्राइंग प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा शुड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यू हैव फेवर सो यू शुड सी डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यू डिस रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आउट टू। उसके बाद 33 से आगे बढ़ने से पहले लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो इसका भी करेक्ट मतलब कि इसको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ए फ्यू कह रहा है वी इन्वाइटेड ए फ्यू फ्रेंड ओवर टू आवर हाउस फॉर बारबेक। क्वेश्चन नंबर 34 का नाउ इट इज डेज ए कैंडिडेट पास द एग्जाम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी मोस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 से आगे बढ़ने से पहले यहाँ लिखा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं कि नो वन बिसाइड्स जेम्स डैश इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं द पैनल ऑफ जजेस डिड सेंटेंस हिम टू दैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैव। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 टू 40 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। इसमें इंडायरेक्ट स्पेस है। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सी शेड आई टोल्ड दमनजीत टू सेंड यू ईमेल 3 days ago। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है फरहान सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी फरहान एक्सक्लेम दैट इट वाज अ कोल्ड डे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है अलीसा सेड टू मी डू यू हैव एन आईफोन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आयशा इंक्वायर्ड मी टू हैव ए आईफोन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कहता है द टैक्सी ड्राइवर स्पोक डैश इंग्लिश आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। 41 का करेक्ट आंसर फ्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि यू विल डेज वर्क वेरी हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हैव टू। क्वेश्चन नंबर 43 से आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस। इसमें टेंस फिल करना है, कौन सा टेंसेस होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है यू डेज गोट रेडी बिफोर वी विजिट योर हाउस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए साल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी आई वाज राइटिंग ए लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है दिस रोड डेज टू द पोस्ट ऑफिस। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी लीड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आगे बढ़ने से पहले इसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है बाय द टाइम ही रीच द स्टेशन द ट्रेन। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी हेड लेफ्ट। 47 व्हेन ही कैम ईट टेस्ट ऑल ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज
द एरर एंड सप्लाइज टू करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 4 and 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है चूज द ऑप्शन दैट सप्लाइज द करेक्ट फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कह रहा है पूजा सेड टू रूपा डू नॉट टच माई थिंग्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूजा फॉरबिड रूपा टू टच हर थिंग्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मदर सेड टू मी थिंक बिफोर यू एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा बर्नी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है द बोर्बन डायनेस्टी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वियना। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एज पर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है हु एडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल्स। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर होगा हेनरी फोर्ड ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है हुगली डेज इन हेड ट्रेड लिंक्स विद। तो ये हुगली कहाँ पे बंगाल वेस्ट बंगाल ऑप्शन नंबर डी। 57 बाय होम वाज संबद काम्बोडी पब्लिश इन 1821। तो ये जो है राजा राम मोहन के द्वारा पब्लिश किया गया था ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर। तो बुद्धिस्ट थे ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है श्रीलंका इमर्ज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए 1948। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवर इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है द पेट्रिकल सोसाइटी मीन्स ए सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पॉलिटिकल ग्रुप। ए पॉलिटिकल ग्रुप इज ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म टू द गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन्स इज द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डेमोक्रेसी लोकतंत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज माइनिंग रिस्पॉन्सिबल लैंड डिग्रेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एमपी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है सलाल दाम इज बिल्ट ऑन इस रिवर। सलाल बांध किस नदी पे बना है। तो ये चेनाब नदी पे बना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नॉन इज इन आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पोडू या पेंडा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लोकेटेड इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुगा वैली लद्दाख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनऑर्गेनिक केमिकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोकेमिकल। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री बाय कैलकुलेटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है एज पर द स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन इफ टूरिज्म इम्प्रूव एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन। तो ये जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 35 lakhs। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी टू द टर्शियरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 74 विच इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मनी लेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 का व्हाट हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट इज स्टिमुलेटेड इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है हु डिस्क्राइब हिज पॉलिसी फॉर यूनिफिकेशन एज वन ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क।
क्वेश्चन नंबर 77, द लीडर ऑफ द बारडोली सत्याग्रह, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए एस.बी. पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 78, द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज, तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए मर्डर ऑफ ई फर्डिनेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है एन एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा, तो हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त एंड 9 अगस्त, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा 1945। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कहता है हु प्रोड्यूस द म्यूजिक बुक डॉन ऑफ द सेंचुरी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ई टी पॉल। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है नोवेल आनंद मठ वाज रिटन बाय, तो ये जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी, बी.सी. चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैलीग्राफी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है पेंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, द स्टेटमेंट वाज सेड बाय, तो ये जो कहा गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है द न्यूज़पेपर जामे जहाँ नामा शमसुल अखबर पब्लिश इन, तो इसका जो पब्लिश हुआ था ये उर्दू में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है हु वाज द चीफ गेस्ट एट दिल्ली रिपब्लिक डे परेड 2023, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है फॉर व्हाट पर्पस एन एंटीपायरेटिक मेडिसिन यूज, इसको फीवर को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी रेड्यूस फीवर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 कहता है द CLAP प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय विच इंडियन इंस्टीट्यूट यूटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी AP आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 कहता है हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, तो ये कौन है, ऋषि सुनक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कहता है द बुक मिन कैम्प वाज रिटन बाय, तो इसको जो लिखा है ये एडोल्फ हिटलर ने लिखा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वरुणा। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडॉप्ट बिटकॉइन एज एन ऑफिशियल लीगल टेंडर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एल सेल्वाडोर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कह रहे हैं इंडियन बॉक्सर्स निखत जरीन एंड नीतू हैज वॉन विच मेडल इन 73rd बॉक्सिंग टूर्नामेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है हु इज ऑनर ऑफ ट्विटर, तो ट्विटर का ऑनर कौन है, ऑप्शन नंबर सी एलोन मस्क। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि हाउ मेनी टीम्स आर देयर इन इंडियन प्रीमियर लीग 2020, तो ऑप्शन नंबर ए 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज नेम्ड विच वर्ड इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वारंटाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन, तो इसका जो नया नाम है ये अमृत उद्यान है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि विच कंट्री इज कमिटेड टू फेज आउट कोल पावर बाई 2040, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये तीनों है, कनाडा भी है, पोलैंड है, यूक्रेन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 99 कहता है विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो ये नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए 78%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस AG। तो यहाँ तक देखा मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया के 11th आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर 1 to 100 तक डिस्कस कर लिया, और इसमें अगर आपका जितना मार्क्स बन रहा है आप वो कमेंट कर दें ताकि उससे एक कट ऑफ का पता चल जाएगा। और आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चन गलत लगता है, आंसर गलत लगता है, तो आप उसे सही कर लें। ये ऑप्शन सेट सी था, आपका कोई सा भी सेट हो आप इससे क्वेश्चन मैच कर लें। और ये तीनों लैंग्वेज में है, मैंने इंग्लिश में डिस्कस किया है, तो आप इसको इंग्लिश से मैच करवा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।